नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। एक विमान टेक ऑफ के बाद बीच रास्ते में अचानक गायब हो गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कभी क्रैश नहीं हो सकता। 2 साल की खोज के बाद मिले ब्लैक बॉक्स से असलियत सामने आती है। विमान के आखिरी 4 मिनट की कहानी जो जितनी हैरतअंगेज थी उतनी ही डरावनी भी। साल था 2009, तारीख 31 मई। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो एयरपोर्ट से एयर फ्रांस का एक फ़्लाइट टेकअप करता है। फ़्लाइट का मॉडल था एयरबस 330, जबकि फ़्लाइट संख्या थी 447। जब यह फ़्लाइट टेकअप कर रही थी उस समय शाम के 7:30 बज रहे थे और करीब 10.5 घंटे की सफ़र के बाद पेरिस का डीगॉल एयरपोर्ट पहुंचना था। एयर फ्रांस का नियम था, अगर 10 घंटे से ज़्यादा की किसी भी फ़्लाइट का रनिंग टाइम हो तो वह पायलट को बीच में ब्रेक लेना होगा। इसी वास्ते उस दिन 3 पायलट, कैप्टन मार्क डुब्बा, 2 फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबर्ट और पियरे बोनिन उस फ्लाइट में शामिल थे। डुब्बा इनमें सबसे अनुभवी पायलट था। क्रू मेंबर थे मिलाकर प्लेन में कुल 228 लोग सवार थे। टेक ऑफ के वक्त फ्लाइट का कमान डुब्बा और बोनिन के हाथ में था, जबकि डेविड रॉबर्ट कॉकपिट पायलट कैबिन में नींद पूरी कर रहे थे। करीब रात के 1:30 बजे विमान ब्राज़ील के एयर स्पेस से निकलकर अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ने लगता है। अगले कुछ घंटे तक फ्लाइट एक ऐसे एरिया में उड़ने वाला था जहां रडार काम नहीं करता था। पश्चिम अफ्रीका के सेनेगल की राजधानी डकार के नज़दीक पहुंचते ही विमान दोबारा रडार के रेंज में आ जाता था। लेकिन उस रोज जब 2.5 घंटे बाद भी विमान रडार पर नहीं दिखा तो एयर फ्रांस के अधिकारी चिंता में पड़ गए। घंटों का इंतजार दिनों में बदल गया, दिनों का हफ्तों और महीनों में, पर फ्लाइट 447 का कुछ पता नहीं चला। काफ़ी खोजबीन हुई। फिर कुछ दिन बाद कुछ लोगों को अटलांटिक में बहता हुआ विमान का एक मलबा दिखा। बचाव दल ने समंदर से 50 से अधिक की संख्या में शव निकाले। अभी भी करीब 150 लोग गायब थे, जिसकी खोज जारी थी। लेकिन जिसको ढूंढना सबसे जरूरी था वो था विमान का ब्लैक बॉक्स, जिसके लिए फ्रांस सरकार ने समंदर की तलहटी में सबमरीन तक भी भेज डाली, पर कुछ पता नहीं चला। ब्लैक बॉक्स इतना जरूरी क्यों था? एयरबस 330 मॉडल के सैकड़ों विमान रोज उड़ान भरते थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कभी क्रैश नहीं हो सकता। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी था कि फ्लाइट किस कारण क्रैश हुआ था। क्या कोई तकनीकी कारण से क्रैश हुआ? ऐसे बहुत सारे बातों का एक ही उत्तर था, ब्लैक बॉक्स का मिलना। अधिकारी खोजते रहे, लेकिन 2 साल के कोशिश के बाद भी ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। तब बुलाया गया उस ऑफिसर को जिसने 1985 में टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला था, रॉबर्ट बेलार्ड। रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने अप्रैल 2011 में अटलांटिक के अंदर 4000 मीटर की गहराई में विमान का मलबा ढूंढ निकाला, साथ में ब्लैक बॉक्स भी। इस ब्लैक बॉक्स में विमान क्रैश के आखिरी 4 मिनट की कहानी कैद थी, जिससे इस पहेली का खुलासा होने वाला था। क्या हुआ था उन आखिरी 4 मिनट में? आखिरी 4 मिनट को जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और व्यू मिलेगा।